यहाँ पर आपको Zn जो सेट दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है। फेल्स, एक फेल हो रहा है ग्रुप फॉर्म करने पर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो वो किस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो रहा है? क्या क्लोजर प्रॉपर्टी के? क्लोजर होल्ड कर रही है लेकिन एसोसिएटिविटी फेल हो रही है। देर इज नो आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, या देर इज नो इनवर्स फॉर एन एलिमेंट जीरो। देखिए सबसे पहली बात है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये फेल हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, जिसको हम इस तरह से भी स्टार एन से भी दिखा सकते हैं सर्कल करके। अब यहाँ पर एलिमेंट जो दे रखा है जीरो, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक तो ऑप्शन डी आपका ट्रू है। देर इज नो आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। जब हम पढ़ते हैं जैसे कि फाई एन आप ये ले लीजिए, या जेड एन या जेड पी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, ये ग्रुप फॉर्म करता है इफ इन ओनली इफ पी इज प्राइम, इफ इन ओनली इफ पी इज प्राइम। अब इस केस में यहाँ पर P आपका जो होता है वो प्राइम है, तो ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। जेड एन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन आपका जो ग्रुप फॉर्म करेगा उसमें यहाँ पर स्टार लगा दिया जाता है, यानी कि जीरो एलिमेंट को छोड़कर, उस केस में ये ग्रुप फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर एक तो ये ग्रुप फॉर्म इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन यहाँ पर ये फेल कह दिया है, तो ये आपका एक तरह से फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। क्लोजर होल्ड कर रही है, साथ ही साथ एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है, लेकिन नॉट वर्ड की वजह से ये फेल हो गया है। देर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन नो वर्ड की वजह से ये फॉल्स हो गई है। तो करेक्ट की जो है इस प्रॉब्लम के लिए वो क्या होगा कि नो इनवर्स ऑफ जीरो एलिमेंट, जीरो का कोई भी कोई क्या एक इनवर्स जो होता है एलिमेंट का वो यूनिक होता है, यानी कि फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट इनवर्स इज यूनिक।